हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल शॉर्ट वर्ल्ड में। आज पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम तीन भाग में कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड इज़ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती है या किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसी मीडियम में, जिस साइड से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक इंसिडेंट रे है जो कि एक मीडियम से टकरा रही है और वापस उसी डायरेक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होकर उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। तो जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या नियम है? तो जैसा कि हमने कहा कि जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से या किसी सरफेस से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, यानी इस एंगल को, जैसे इंसिडेंट एंगल को हम मान लेते आई और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम मान लेते आर। आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप चाहे तो आई की जगह थीटा भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, या आई इज इक्वल टू थीटा वन, आर इज इक्वल टू थीटा टू, कुछ भी आप मान सकते हैं। सेकंड क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो नॉर्मली या रफली हम रिफ्लेक्शन को दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेस किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है और एक डेफिनेट एंगल पे मुड़ जाती है, यानी जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो डेफिनेट होगा। जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का एक डेफिनेट एंगल है, इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन मोस्टली रफली सरफेस के कारण प्रोड्यूस होता है। जब लाइट रेज किसी रफ सरफेस से टकराती है तो वो सभी दिशाओं में मुड़ जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उनका कोई डेफिनेट एंगल नहीं होता है, वो किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बनता है, इसको कहते हैं हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो ये था रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो थैंक यू, सी यू सून।